औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के ज़ेरे तमाम इस वक्त हम जी हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद में मौजूद हैं। आप मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर राना सरवर ऑफिशियल और मेरा फेसबुक पेज डॉक्टर राना सरवर वॉच कर रहे हैं, और जब कभी भी हमें मौका मिलता है हम आपकी खिदमत में लाइव बराह रास्त आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। और जो होम्योपैथी तरीका इलाज का ब्राइट ब्लेसिंग मैसेज हम इसको पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए हम अपनी कोशिशों में दिन रात मसरूफ़ हैं जी। और दुआ गो है कि अल्लाह ताला आपको हर मुसीबत हर बीमारी से जो है वो महफूज रखे। मेरे पास जी इस वक्त मेरे साथ ये नौजवान बच्चा है अब्बास अली, ये मौजूद है मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए। इनके साथ हाजी मोहम्मद अकरम अंसारी साहब, जो कि हाजी अकरम अंसारी MNA के हम नाम हैं, तो बड़ी मशहूर शख्सियत हैं जी हाजी अकरम अंसारी MNA फैसलाबाद के। इनको भी बहुत सारी तकालीफ थी। और अब्बास अली मेरे साथ मौजूद हैं। इनकी यहाँ हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद में वालदा मोहतरमा भी मौजूद है। पिछले 2 माह से हम पूरी वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की गयूर कौम को एक पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा, पाकिस्तान के 78 साला दौर में पहली दफ़ा मेडिकल साइंस के मैदान में एक नई जदीद तरीन तहकीक, एक नई रिसर्च पूरी वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की गयूर कौम को हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद से लाइव बराह रास्त हम फराहम कर रहे हैं जी। नई इन्फॉर्मेशन, नई मालूमात जो पिछले 10 साल से हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद में मुसलसल मुशाहदात तजर्बात किए गए मरीजों पे, तो उसका रिजल्ट आपके सामने है। और पिछले 2 माह से हम वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की गयूर कौम को पाकिस्तान की 78 साल तारीख में पहली मरतबा एक नई जदीद तरीन रिसर्च, एक नई तहकीक हम पहुँचा रहे हैं आपकी तरफ जी, प्रोवाइड कर रहे हैं। वो नई जदीद तरीन रिसर्च, वो नई तहकीक कि एक पेशेंट को, एक मरीज को, खा वो किसी भी बीमारी में मुब्तला है, किसी भी डिजीज में मुब्तला है, किसी भी तकलीफ में मुब्तला है, वो दीगर जितने भी तरीका है इलाज है उनमें भी इलाज करवा के थक गया। एक वक्त ऐसा आ गया कि दीगर तरीका है इलाज में, यहाँ मैं एक बात बताता चलूँ कि दुनिया में जितने भी तरीका है इलाज है उनमें ख़ास तौर पर स्पेशली एलोपैथी तरीका इलाज, तिब्बे यूनानी तरीका इलाज, यूनानी तरीका इलाज, आयुर्वेदिक तरीका इलाज, जितने भी तरीका इलाज है दुनिया में उनकी अहमियत अफादियत अपनी जगह बरकरार है। लेकिन हम कहते हैं कि होम्योपैथी तरीका इलाज की तो बात ही निराली है। होम्योपैथी तरीका इलाज जो है ये यूनिक तरीका इलाज है, ये मैजिकल ट्रीटमेंट है, अमेजिंग ट्रीटमेंट, नेचुरल ट्रीटमेंट है, नेचुरल तरीका इलाज, कुदरती तरीका इलाज, यूनिक और इलाज बिल मिसल कहा जाता है, बेहतरीन तरीका इलाज है। तो ऐसा मरीज कि जो किसी भी बीमारी में मुब्तला है, बुखार से लेके एंड तक कैंसर तक का मर्ज है, दीगर तरीका है इलाज में उसको किक आउट कर दिया गया 40 साल 30 साल 20 साल या 15 साल 20 साल इलाज करने के बाद ऐसे पेशेंट को किक आउट कर दिया गया, जवाब दे दिया गया जाएं जी अपना पेशेंट उठाएं, घर ले जाएं, इसकी सेवा बेवा करें, इसकी निगहदाश्त करें, इसका ख्याल कर लें, कुछ ये एक आधे दिन का मेहमान है। तो ऐसे पेशेंट्स को जब हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में लाया गया, उनमें कुछ पेशेंट्स ऐसे भी थे जिनको हॉस्पिटल्स में पड़े पड़े किक आउट कर दिया था। तो लोग यहाँ हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद पाकिस्तान में पहुंचे तो पेशेंट को ना चेकअप किया गया ना उसको देखा, उनकी हिस्ट्री लेके उनके जो वारसैन आए थे पेशेंट्स के उनसे तमाम डिटेल्स लेके पेशेंट की डिजीज की तो मेडिसिन की 4-5 खुराक डोजेस भेजी गई। तो 1-2 खुराकें लेने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर हॉस्पिटल में एडमिट मरीज जिसको किक आउट भी कर दिया गया
यहाँ 24 घंटे के अंदर अंदर हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में टांग पे टांग रख के बैठे थे। ये होम्योपैथी बेहतरीन तरीका इलाज, इसको WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चीफ एग्जेक्टिव डॉक्टर डेविड ब्रारी, डॉक्टर माइकल ड्यान, डॉक्टर हेंस क्लार्क के स्टेटमेंट्स आए हैं कोरोना के सीजन में, कोविड-19 में, कि दुनिया का बेहतरीन तरीका इलाज होम्योपैथी है। इसकी अहमियत अफादियत पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में दिन ब दिन, डे बाई डे बढ़ती जा रही है। रुझान इसका ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। दुनिया की 8.5 अरब आबादी में से 2.5 अरब से ज्यादा लोग जो हैं वो होम्योपैथी तरीका इलाज की तरफ तेजी के साथ लौट के आ रहे हैं, और पाकिस्तान में तो इसका ट्रेंड बहुत ज्यादा तेजी के साथ बढ़ रहा है। लोग दीगर तरीका है इलाज को छोड़ के होम्योपैथी की तरफ तेजी के साथ आना शुरू हो गए हैं, और ये पाकिस्तानी कौम के लिए बड़ी खुशाइन बात है, बहुत अच्छा साइन है ये पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए। जदीद तरीन नई रिसर्च, नई तहकीक जो हम आपको दे रहे हैं पिछले 2 माह से, उसमें एक पेशेंट को खा वो किसी भी बीमारी में मुब्तला है, उसको चंद दिन में मुस्तकिल मुकम्मल कंप्लीटली क्योर कैसे करना है अल्लाह ताला के फजलो करम से, अल्लाह ताला की रहमत से। ये नई जदीद तरीन रिसर्च है पूरी वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम को पिछले 2 माह से लाइव बराह रास्त हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद से प्रोवाइड कर दे रहे। अब्बास अली साहब, इनकी वालदा मोहतरमा यहाँ मौजूद है हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल से और हॉस्पिटल सिस्टम में। इनकी वालदा मोहतरमा बहुत सारी डिजीजेस में मुब्तला, पहले दिन आए, मैंने केस टेकिंग की। ये आज से मेरा क्या 1 साल पहले की बात है जब आप लोग आए पहली दफा। हाँ ऐसे दे जी, जो नई जदीद तरीन रिसर्च हम पूरी वतन पाकिस्तान की गयूर कौम को दे रहे हैं, उनमें पेशेंट की साइंस एंड सिम्टम्स, अलामात, उसकी डिजीज की, बीमारी की, तकालीफ की निशानियां, उसका टेम्परामेंट, उसका मजाज, उसका सरशत, उसका डिस्पोजिशन, उसकी ज़हनी दिमागी तकालीफ, उसकी जिस्मानी तकालीफ, मेंटली डिसऑर्डर, फिजिकली डिसऑर्डर, ये जदीद तरीन नई रिसर्च हम दे रहे हैं वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम को। और यहाँ इनकी अब्बास अली साहब की वालदा मोहतरमा जो थी, वो मैं तकालीफ आपको केस टेकिंग में जो सामने आई थी, साइंस एंड सिम्टम्स, वो मैं आप पूरी वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम के सामने रखने जा रहा हूँ कि कितनी तेजी के साथ वो बेटी रूबा से क्योर हो गई। एंजाइटी बेटी को, डिप्रेशन, स्ट्रेस, तबीयत मजाज में बुरी तरह बिगाड़ पैदा हुआ, शिज़ोफ्रेनिया, एक खतरनाक ज़हनी मर्ज है। अगर वो लाक हो जाए तो पेशेंट साइको हो जाता है, पागल हो जाता है, या जिंदगी से हाथ धो बैठता है चंद दिनों में। इतनी खतरनाक ज़हनी मर्ज, वो तकालीफ की साइंस एंड सिम्टम्स इनकी वालदा मोहतरमा में मौजूद थी। तबीयत मजाज में गुस्सा, चिड़चिड़ापन, तबीयत में उदासी, अफसुर्दगी, गमगीनी, रोने को जी चाहता है। बेटी मौजूद है अब्बास अली साहब की वालदा मोहतरमा, इनके दूसरे बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं, आज मेडिसिन लेने आए। अब्बास अली साहब की वालदा मोहतरमा ने बच्चों को इसरार किया इस बात पे कि आज जाओ या चलो हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में जाके मेडिसिन लेते हैं। ये फोर्स करके लेके आई बेटी। अब्बास अली साहब ने भी फोर्स किया बच्चों को, दूसरे बच्चे जो बैठे हो तशरीफ फरमाए यहाँ। तबीयत में गुस्सा, चिड़चिड़ापन, तबीयत में उदासी, अफसुर्दगी, गमगीनी, रोने को जी जाता है, दिल में ख्याल चलते हैं, आइडियाज आते हैं दिमाग में कि मैं पिछले कई सालों से मेडिसिन ले रही हूँ, आराम नहीं आ रहा मुझे, तकलीफ बढ़ती जा रही है, शायद मैं कभी भी क्योर नहीं हूँ, कभी भी मुझे आराम नहीं आएगा शायद। एप्रोहेंशन, तशवीश है, तशवीश का शिकार है पेशेंट। ये ख्यालात चल रहे हैं दिमाग में, ये ज़हनी दिमागी तकालीफ है।
फिर दिल में ख्याल चलते हैं कि शायद तबीयत में उदासी, नामीदी, मायूसी, जो कि कुफर है दीन इस्लाम में, गुनाह है, नामीद नहीं होना चाहिए, मायूस नहीं होना। सिस्टम मौजूद है, आपको कोई भी तकलीफ है, कैंसर है, हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम के दरवाजे आपके लिए खुले। अब्बास अली साहब की वालदा मोहतरमा को दिमाग में ये ख्याल चलते हैं कि मैं कभी भी आराम नहीं आएगा, शायद मुझे आराम नहीं है, मैं तो मेडिसिन ले लेके भी थक गई, आराम नहीं आ रहा है। खुदकुशी की तरफ रुझान है पेशेंट का, सुसाइड की तरफ मिलान से नहीं रुझान कि मुझे जिंदगी से कोई दिलचस्पी प्यार नहीं, बेहतर है कि मुझे मौत आ जाए, मैं मौत को गले लगाना चाहता हूँ। सुसाइड की तरफ दिमाग हर वक्त ख्याल चलते हैं कि मैं मरना चाहता हूँ। खुदा ना खास्ता ऐसा पेशेंट वो रास्ते पे चल पड़े, तो ऐसे में ज़हनी दिमागी तकालीफ जो मैंने यहाँ बयान की है, अगर ऐसा पेशेंट मौजूद है, ये जो मैंने गिनवाई है आपको सारी तकालीफ, ज़हनी, मेंटली डिसऑर्डर, साइकोलॉजिकली डिस्टर्बेंस, तो ऐसे पेशेंट को दुनिया का कोई डॉक्टर हकीम के पास इसकी मेडिसिन ही नहीं, कभी क्यों नहीं होगा ऐसा पेशेंट। हाँ, झूठी तिफल तसल्लियां पेशेंट को, जी वो मेडिसिन लें, जी ये लें, जी आराम आ जाएगा, आराम नहीं आएगा, तकालीफ बढ़ती जाए, ज़हनी दिमागी तकालीफ में इजाफा होता चले। वो लोग आपको मस्कन अद्वियात दे दे के, स्लीपिंग पिल्स दे दे के सुलाते रहेंगे, आप ख्याल करेंगे जी हमारा मरीज तो सोया हुआ है, आराम करने दें जी उसे। ओ भाई, मरीज को कोई आराम नहीं करवाना, वो चलता फिरता नजर आए, उठता बैठता नजर आए, अपने घर को संभालता हुआ नजर आए, काम पे जाता हुआ नजर आए। और ये जो ट्रेंड है ना चला हुआ कि बिस्तर पे लिटा दो, लगाओ ड्रिप्स, लगाओ इंजेक्शन, उठने नहीं देना, पड़ा रहे पर जब उठे तो स्लीपिंग पिल्स दे के सुला दो, बैठे जी। तो ये बेटी की साइंस एंड सिम्टम्स ने आपके सामने रखा, पूरी वतन पाकिस्तान की गयूर कौम के सामने। ये हो गई मेंटली दिमागी ज़हनी तकालीफ। अब चलते हैं फिजिकली बेटी की तकालीफ। इस बेटी को ये अब्बास अली साहब की वालदा मोहतरमा को डायबिटीज, शुगर, उसकी मेडिसिन मैंने दी। और यहाँ हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद में 4000 पिछले 10 सालों में 4922 पेशेंट सुबह से मुस्तकिल मुकम्मल तौर पर कंप्लीटली, जो 40 साल से इंसुलिन का यूजेज कर रहे थे, 40 साल की डायबिटीज, शुगर का मर्ज, बिस्तरों से लग गए, चला भी नहीं जा रहा था, बोल भी नहीं सकते थे, इशारों से, जब आए यहाँ इशारों से बातें कर रहे थे। ओनली 1 डोज ऑफ मेडिसिन इन होम्योपैथी, एक खुराक से ठीक हुए। अगर किसी को मैंने 7 दिन, 5 दिन, 15 दिन, 1-2 माह मेडिसिन दी तो 40 साल मेडिसिन नहीं ली थी। उन मेडिसिन के साइड इफेक्ट, बाद असरात की वजह से जो तकलीफ आ गई थी, जो अंदर मेडिसिन पड़ी हुई थी, उनके असरात को ज़ाहिर करना था होम्योपैथिक रेमेडीज, होम्योपैथिक अद्वियात, होम्योपैथिक रेमेडीज ने। जब होम्योपैथिक मेडिसिन ने अपना घर कर लिया बॉडी में, तो पेशेंट जान देने में जोर हो गया। अब्बास अली साहब की वालदा मोहतरमा, डायबिटीज भी, हाथ पांव जलते हैं, हीट निकलती है, हाथ पांव सो जाते हैं बेटी के, एच पिलोरी पॉजिटिव, गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक अल्सर, मैदे में दर्द, बोझ, भारीपन, एंथ्राइटिस, आंतों में सोजश, जख्म, एसोफेजाइटिस, खुराक डाली में जलन, खुराक निगलने में दिक्कत पेश आती, मुंह का जायका खराब, सांस फूलता चढ़ता है, डिस्निया, सांस लेने में दिक्कत, तंगी, दुश्वारी, सांस खींच के आता है, इनहेलर ले रहे हैं, निबलाइज हो रही है, मेडिसिन ले रहे हैं, तकलीफ में इजाफा ही होता चला जा रहा है।
ये सारी साइंस एंड सिम्टम्स अब्बास अली साहब की वालदा मोहतरमा को थी। अभी इस हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में अब्बास अली साहब की वालदा मोहतरमा मौजूद है। कासम रोरेट करो यार जरा। ये मैं साइंस एंड सिम्टम्स बता रहा हूँ जो हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में पिछले 10 सालों में एक जदीद तरीन नई रिसर्च, नई तहकीक पूरी वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम को हमने यहाँ आपको प्रोवाइड की है। वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम को उसमें क्या तकालीफ, हाथ पांव जलते हैं, हीट निकलती है, हाथ पांव सो जाते हैं, एच प्लोरी पॉजिटिव है, गैस्ट्राइटिस बेटी को, गैस्ट्रिक अल्सर, इंट्राइटिस, आंतों में सोजिश, आंतों में जख्म बने हुए हैं, डिस्निया मैंने बताया, सांस फूलता चढ़ता, सांस खींच के आता है, दुश्वारी है, सांस लेने में दिक्कत पेश आती है, मुंह का जायका खराब, एसोफेजाइटिस, खुराक वाली नाली में दर्द, जलन, खुराक निकलने में तंगी, हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, उठने बैठने में, चलने फिरने में मुश्किल पेश आती है। अब्बास अली साहब की वालदा मोहतरमा ये साइंस एंड सिम्टम्स, अलामात पूरी वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम के सामने रख रहा हूं। ये थी बेटी को सारी तकालीफ, हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, उठने बैठने में मुश्किल पेश आती है, सर्वाइकल सिंड्रोम, यहाँ खचाओ, दर्द, जलन, यहाँ गर्दन के पट्टे खिंचे हुए, मस्कुलर क्रैम्पिंग, टांगों में दर्द, थाइज में दर्द, लेग्स में दर्द, पेन, टांगों में बेचैनी, पिंडलियों में दर्द, बेचैनी, टांगें ठंडी होती कभी, जिस्म में, बॉडी में सुइयां चुभने का एहसास, पूरी बॉडी में जैसे चूंटियां रेंग रही हैं। ये साइंस एंड सिम्टम्स, ये अलामात बेटी की, अब्बास अली साहब की वालदा मोहतरमा की मैं बात कर, ये नई जदीद तरीन रिसर्च तहकीक वतन अजीज पाकिस्तान के गयूर कौम को पिछले 2 माह से लाइव बराह रास्त हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद से आपकी तरफ प्रोवाइड की जा रही है। आई वांट योर कंसंट्रेशन हेयर, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ पूरी वतन अजीज पाकिस्तान कौम की। ये तमाम साइंस एंड सिम्टम्स इस पेटी में मौजूद थी। अब्बास अली साहब की वालदा मोहतरमा, रीढ़ की हड्डी के मोरे हिले हुए, स्लिप डिस्क, उसकी लिहाजा से मेडिसिन, दिल घटता घबराता डूबता, ब्लड प्रेशर हाई, हाइपरटेंशन की पेशेंट, चक्कर आते हैं, वर्टिगो, गिडीनेस, ये सारी साइंस एंड सिम्टम्स गिनते गिनते बंदा थक जाता है। खास दफा 1-1.5 घंटा पेशेंट की केस टेकिंग में लग जाता है होम्योपैथी तरीके लाए, और नहीं भी 2-3 घंटे भी लग जाए, गुफ्तगू से हमने इलाज करना है, मेडिकल रिपोर्ट्स पे हमने तवज्जो नहीं देते। मरीज अपनी साइंस एंड सिम्टम्स बता रहा है, तकालीफ बता रहा है, उन तकालीफ को खत्म करना है। पिछले कितने अरसे से ये मेडिसिन आप ले रहे थे? 7-8 साल से ये बेटी अब्बास अली साहब की वालदा मोहतरमा मेडिसिन ले रही, इनहेलर, निबलाइजेशन, पता नहीं क्या, कैप्सूल भी खींचते हैं मेरे ख्याल में, स्निफ करते हैं ऐसे भी। तो ये शिफा बेटी की तकालीफ में इजाफा ही होता चला जा रहा था। ये नई जदीद तरीन रिसर्च, एक नई तहकीक हम वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम को पिछले 2 माह से लाइव बराह रास्त हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा मेडिकल साइंस के मैदान में पहली मरतबा। आज तक पाकिस्तान का कोई डॉक्टर, एलोपैथिक का डॉक्टर, लेडी डॉक्टर, कोई हकीम, कोई होम्योपैथ डॉक्टर, लेडी डॉक्टर, कोई सन्यासी, कोई जोगी, ये नई जदीद तरीन रिसर्च, एक नई तहकीक पाकिस्तान के 78 साल दौर में कोई ना दे सकता। ये इंफॉर्मेशन, ये मालूमात, ये नई जदीद तरीन रिसर्च, नई तहकीक हम आपको पिछले 2 माह से हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद से लाइव बराह रास्त आपकी तरफ प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर अब्बास अली साहब की वालदा मोहतरमा जैसा पेशेंट
आपके घर में भी मौजूद है। तकरीबन जी कितने दिनों में या कितने माह में अल्लाह ने शिफा दी थी आपकी वालदा में? 3-4 माह में मुकम्मल सेहत याब है। थोड़ी बहुत तकलीफ है बेटी को, अल्लाह का शुक्र है, वो भी जाती रहेंगी, मुकम्मल तौर पर ठीक होने जा रही है। अगर अब्बास अली साहब की वालदा मोहतरमा जैसा पेशेंट, इनकी वालदा मोहतरमा की साइंस एंड सिम्टम्स डिजीज़ की, बीमारी की, तकलीफ की मैं आपको बता चुका। अगर आपके घर में ऐसा पेशेंट मौजूद है तो दुनिया के किसी एलोपैथिक के डॉक्टर के पास, लेडी डॉक्टर के पास, किसी हकीम के पास ऐसे पेशेंट का इलाज मुमकिन नहीं है, कोई इलाज नहीं कर सकेगा। झूठी तिबलियाँ जी, वो मेडिसिन लेंगे जी, ये लेंगे जी, वहाँ बाजार से लेके आएंगे जी मेडिसिन, ये इंजेक्शन लगेंगे जी, आराम आना है जी, क्योर हो जाएगा जी पेशेंट, वो ड्रिप्स लगेंगी, वो इंजेक्शन लगेंगे, वो मेडिकल रिपोर्ट्स होगी जी, आराम आ जाएगा। नहीं आराम आए, कभी भी क्योर नहीं होगा ऐसा पेशेंट, तकालीफ में इजाफा होता चला जाएगा। और एक वक्त ऐसा आएगा कि ऐसे पेशेंट्स को हकीम और एलोपैथिक के डॉक्टर चारपाई से लगा देंगे, या चारपाई से लग जाएगा, या वक्त से पहले खुदा न खास्ता दुनिया से रुखसत हो। तो ऐसे पेशेंट्स जब हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में तशरीफ लेके आए, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल पुरानी तकालीफ, डिजीज, बीमारियां, कैंसर तक भी। तो यहाँ फिर वतन पाकिस्तान के यूथ कौम ने देखा कि हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में हजारों पेशेंट्स, 40 साल पुरानी बीमारी 40 दिन में ठीक हुई, 25 साल पुरानी बीमारी 25 दिन में अल्लाह ने सेहत दी, मुकम्मल, मुस्तकिल, कंप्लीटली। और उसके बाद फिर जब कंप्लीटली अल्लाह ताला ने पेशेंट्स को रूबा सेहत कर दिया तो उनकी मेडिसिन क्लोज कर दी गई, बंद कर दी गई। आज विदाउट मेडिसिन लोग अपनी ज़िंदगी यहाँ हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में सेहत पाने वाले मरीज, सेहत याब होने वाले, क्योर होने वाले पेशेंट, ना किसी हकीम की, ना किसी एलोपैथिक के डॉक्टर की, और ना किसी हमारे जैसे होम्योपैथ डॉक्टर की मेडिसिन ले रहे हैं। क्योंकि होम्योपैथ डॉक्टर से वो होम्योपैथिक सिस्टम में आके मुकम्मल, कंप्लीटली मुस्तकिल क्योर हो गए। हाजी साहब को भी बहुत सारी तकलीफ है। हाजी साहब, अल्लाह का शुक्र है, बेहतरी है आपकी तबीयत में जी। मेरी है मैं बहुत बीमार था, बेटे की तकलीफ थी, शुगर थी, सर में दर्द रहता था, टांगों में दर्द रहता था। अल्लाह ताला का शुक्र है कि डॉक्टर साहब से दवाई ली, अल्लाह ताला बहुत दवाई खाई है, इधर उधर से भी खाते रहे, कई और से, कई के हकीम से, डॉक्टर से, एक दफ़ा फिर एलोपैथी भी खाई, और जब मैं बोलूँ होम्योपैथ दवाई जी है वो डॉक्टर साहब से, डॉक्टर सरवर साहब से, राणा सरवर साहब से, इन्हें तकरीबन मैं आया 3 महीने से दवाई खा रहा हूँ, मैं बिल्कुल सेहतयाब हूँ, मैं बहुत अच्छी सेहत के बाद हूँ। अल्लाह ताला का शुक्र है। आप लोग पूरे पाकिस्तान को मेरा मैसेज है कि आप आएँ, आगे डॉक्टर साहब से रब्ता करें, कोई तकलीफ है, कोई आपके जेल में बात है, डॉक्टर साहब से शेयर करें, और अल्लाह ताला जो आपको शिफा दे। जी कासिम साहब रेट करें आप जी। हाजी अकरम अंसारी साहब की आपने गुफ्तगू सुनी है, बड़े खुश हैं जी, वो सेटिस्फाइड है, मुतमिन है। होम्योपैथिक रेमेडीज, होम्योपैथिक अद्वियात, होम्योपैथिक रेमेडीज पे हाजी अकरम अंसारी साहब बिल्कुल सेटिस्फाइड है, मुतमिन है। और आज साहब पीछे फिर आपकी फैमिलीज में और बहुत सारे लोग हैं, आपके दोस्त साहब, भाई साजिद साहब बैठे हुए हैं, इनकी फैमिली में भी बहुत सारे लोग आए, इनके दोस्त अहबाब भी यहाँ आए हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में। तो अल्लाह ताला के फजलो करम से जी 4 दिनों में क्योर हुए। अल्लाह ताला ने बड़ी करम नवाजी जी, बड़ी रहमत की है। और हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में आने वाले पेशेंट्स अल्लाह ताला के फजलो करम से, अल्लाह ताला की रहमत से तेज़ी के साथ क्योर हो रहे हैं जी, रूबा सेहत हो रहे हैं, शिफा याब हो रहे हैं, सेहतमंद हो रहे हैं जी। अब्बास अली साहब, आप मुतमिन हैं, आपकी वालदा मोहतरमा को अल्लाह ताला ने सेहत दी है, खुशी की लहर तो घर में फैली होगी कि सारे खुश हैं कि अल्लाह ताला ने
आपकी वालदा मोहतरमा को सेहत दी है मुकम्मल तौर पे? जी डॉक्टर साहब हाँ। दवाई खाने के बाद काफ़ी फर्क तो आप भी सेटिस्फाइड हैं? और पाकिस्तानी बदरेजी पाकिस्तान की गयूर कौम आपको बात कर रही है, क्या पैगाम देंगे होम्योपैथिक तरीके इलाज पे और इन मेडिसिन के कितने बेहतरीन नताइज हैं, बेहतरीन रिजल्ट रखती हैं ये? मैं यही कहूँगा कि आप लाजमी डॉक्टर साहब के पास आएँ, तो मेरी बात में काफ़ी फ़र्क है इससे। तो आपको भी अगर कोई है उसका तो डॉक्टर साहब के पास आएँ, उसका बस बता देगा। जी हमारी ये जो गुफ्तगू हुई है हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में इस वक्त जी 25 सितंबर है, 26 सितंबर है जी, 8 बजे है जी, और जुमतुल मुबारक का दिन है, मुबारक दिन है जी आज। यहाँ हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम से लाइव बराह रास्त आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। अगर पाकिस्तान भर से हमारी ये जो गुफ्तगू हुई है 15-20 मिनट 25 मिनट की, अगर इसकी कोई तस्दीक करना चाहे पूरे पाकिस्तान भर से, कोई वेरिफिकेशन करना चाहे, कोई वेरीफाई करना चाहे इस गुफ्तगू को, तो अब्बास अली साहब आपका सेल नंबर 0300 0322630232 आहिस्ता 0322 जी 630 2362। ये अब्बास अली साहब का नंबर है जी। भाई साहब आपका सेल नंबर जी? साजिद साहब का नंबर बताएं जी। साजिद साहब का नंबर आया जी आपको, इनसे रब्ता करें। 0300 जी 980 3122, ये साजिद अली साहब का नंबर और हाजी अकरम अंसारी साहब का नंबर, समनाबाद से जी। हाँ समनाबाद। गुफ्तगू हमारी हुई जी, हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला हमारा जो होम्योपैथी तरीका इलाज का ब्राइट ब्लेसिंग मैसेज हम पूरी बतरेजीज पाकिस्तान की गयूर कौम तक इसको पहुंचाना चाहते हैं, दुनिया के कोने कोने में। उसके लिए आप भी हमारी आवाज़ बनेंगे। इसके साथ ही आपका मेज़बान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राना सरवर ऑफिशियल और अपने फेसबुक पे ही डॉक्टर राना सरवर से, हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद से अपने मेहमाना ने ग्रामीय कदर के साथ ये नौजवान बच्चा भूल गया मैं नाम, अब्बास अली साहब और हाजी अकरम अंसारी के साथ, साजिद अली साहब के साथ, डॉक्टर रेहान कदीर अंजम के साथ और डॉक्टर कासम रफ़ीक के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपने बच्चों का, अपने अजीज़ो कारब का, अपनी फैमिलीज़ का, अपने दोस्त अहबाब का ढेरों ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।